Everyone, today I will discuss about applications of Gauss's law. So now my first application is electric field due to an infinitely long straight charged wire. It means we have a thin wire and its length is infinite. So now we will discuss about electric field, how much electric field is there in this uniformly charged wire, infinitely long straight wire. So see first this wire, this is the minus infinite to plus infinite. So now we'll take a certain length of this one wire. So देखो हम लोग लिए हैं this one length L, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. तो this is the very thin wire. So we know about Gauss's law. Gauss law tells us a total electric flux. For finding the total electric flux, there will be a closed loop, I mean closed surface. तो यहाँ पे एक वायर है हमारे पास, बट इसका तो क्लोज सरफेस है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा उसी के शेप का. तो जैसे हमारे पास एक वायर है इस टाइप से, तो इस टाइप से, तो इसका मान लो इस पर हम चार्ज को रख दिए हैं, तो रखे तो इस पर हमको क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे जिस तरह का वायर है. तो वायर जो एक पतला सा वायर है, तो उसके ऊपर हम किस तरह का शेप दे सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं. तो उस टाइप का शेप दे दो एक सर्टेन लेंथ के लिए. तो वी हैव ए लेंथ, दिस वन एल लेंथ. पूरा के लिए हमको फाइंड नहीं करना, हमको एल लेंथ के लिए फाइंड करना है. तो एल लेंथ के लिए फाइंड करेंगे. तो बस यहाँ से क्या किया, हमारे पास एक वायर था, उसके ऊपर ये सिलेंडर जैसा शेप बना दिए इस टाइप से. ये सिलेंडर जैसा शेप उसके ऊपर हम ले लिए, मतलब दिस शेप इज ए गॉसियन सरफेस. मतलब ये जो हम शेप बनाए हैं सरफेस, मतलब एक वायर है, पतला सा वायर है हमारे पास दिस वन, उसके ऊपर हम सिलेंडर जैसा शेप बना दिए. मतलब कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज क्यू है, उसके ऊपर हम सरफेस बनाते थे इस टाइप से, क्योंकि एक क्लोज सरफेस बना दिए यहाँ पे. उसी टाइप से इस वायर के लिए एक क्लोज सरफेस हम बना दिए, जो किस टाइप का है, एक सिलेंडर जैसा शेप है. क्योंकि गॉसस लॉ हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए ही फ्लक्स को बताता है. तो जब सिलेंडर जैसा शेप यहाँ पे हमारा बन गया, तो देख सकते हैं कि इसका लेंथ L है, और यहाँ पे कितना सरफेस हो सकता है, टोटल सरफेस कितना है यहाँ पे. तो देखो एक सरफेस तो इस साइड के लिए होगा, सिलेंडर है जैसे मान लो, तो इस सिलेंडर का एक सरफेस ये वाला होगा, एक सरफेस इधर होगा, मतलब सिलेंडर का इधर से दो सरफेस, और एक सरफेस ये वाला, दिस वन सरफेस है ना, कर्व सरफेस एंड क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे टोटल 3 सरफेस होगा, टोटल 3 सरफेसेस इज देयर, 2 क्रॉस सेक्शंस बोथ साइड, 2 क्रॉस सेक्शंस एंड 1 इज द कर्व शेप, ये ऊपर कर्व शेप. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है. तो एक वायर है हमारे पास, तो वायर में देखो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, बहुत पतला है, तो क्रॉस सेक्शन में तो फील्ड निकलेगा नहीं, इधर से निकलना पॉसिबल नहीं है, इस साइड से पॉसिबल नहीं है, इस साइड से पॉसिबल नहीं है, मतलब आई मीन क्रॉस सेक्शन से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो कर्व सरफेस से पॉसिबल है. तो यहाँ पे देखते हैं कर्व सरफेस से मतलब कि चारों तरफ निकलेगा, कर्व सरफेस के तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अप साइड, डाउन साइड एंड दैट साइड, मतलब अप साइड भी, इधर हमारे तरफ भी, आई साइड की तरफ भी, और उसके अपोजिट साइड. मतलब इस पूरे सिलेंडर कर्व सरफेस पे चारों तरफ मेरा फील्ड निकल रहा है, क्रॉस सेक्शन से नहीं निकलेगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 3 सरफेस है, हम देखो यहाँ पे इंडिकेट करके रखे हैं, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस, दिस इज द थर्ड सरफेस. ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे जब देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको अप साइड मिलेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस वन पॉइंट. हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट. तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो फील्ड निकलेगा, तो ये फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड सरफेस एरिया का डायरेक्शन देखो क्या है, हम जानते हैं, हम लोग कल ही रीड किए थे गॉसस लॉ में, कि सरफेस एरिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी रीड किए थे कि सरफेस एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आई मीन ऑलवेज नॉर्मली ऑन द सरफेस. तो ये सरफेस देखो, ये कर्व सरफेस है, इस टाइप का सरफेस है ये सरफेस. तो इस सरफेस पे हमेशा ऐसे होगा परपेंडिकुलर, मतलब इसका सरफेस ये परपेंडिकुलर होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तुम्हारा सरफेस एरिया हो गया फॉर स्मॉल एलिमेंट. dA इज द सरफेस एरिया फॉर स्मॉल एलिमेंट, dA. ओके, तो एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट के लिए, सेकंड वाला के लिए. अब फर्स्ट वाला के लिए देखते हैं.
हम जान रहे हैं कि इधर तो फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, यदि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसिडर करें तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, एंड डायरेक्शन ये सरफेस एरिया, अभी तो क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन है तो इस पॉइंट पे देखो ये पेन का टिप है, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर तो इधर होगा अप साइड, मतलब इसका एरिया वेक्टर जो होगा यहाँ पे इधर होगा, तो ले लेते हैं हम लोग इधर, दिस वन साइड विल बी एरिया वेक्टर, वी कैन राइट हियर डी ए वेक्टर, जिस तरह से इधर लिखे उसी टाइप से इधर भी होगा, दिस साइड विल बी डी ए एरिया वेक्टर एंड दिस साइड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कर्व सरफेस के लिए होगा, आपका क्रॉस सेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है, दिस इज द इमेजिनरी सरफेस, जिस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉसियन क्लोज सरफेस हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसको बस कंसिडर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 सरफेस है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों जगह से फ्लक्स हम लोग को कंसिडर करना है कि हाउ मच फ्लक्स इन दिस टोटल सिलेंडर, आई मीन इन दिस सिलेंडर। तो टोटल 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स विल फाई इज इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स हम 5 मान लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए फाई 1, सेकेंड सरफेस के लिए फाई 2 एंड थर्ड सरफेस के लिए फाई 3। सो टोटल फ्लक्स विल बी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग जानते हैं गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम गॉस लॉ, ये हम लोग कल रीड कर चुके हैं कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट फॉर क्लोज सरफेस। कल ही हम लोग कंसिडर इसको कर चुके हैं, इस चीज़ को हम लोग लास्ट के लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। दिस इज द गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ हुआ, ये फार्मूला है। नेक्स्ट टोटल फ्लक्स अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारा किसी भी सरफेस के लिए, दिस वन इंटीग्रल साइन फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, दिस वन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, प्लस सेकेंड के लिए भी वही होगा ई डॉट डी ए वेक्टर, दिस वन, एंड थर्ड के लिए भी क्या होगा ई डॉट डी ए, दिस वन। ओके, अब ये तीनों हम लिख दिए। अब क्या करना है, अब देखते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना कितना है। ये बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी हाउ मच, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है देख लो, दोनों के बीच में 90 डिग्री। यहाँ पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री, मीन्स इन द फर्स्ट सरफेस एंगल विल बी 90 डिग्री, ऑन द थर्ड सरफेस एंगल विल बी 90 डिग्री, एंड ऑन द फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस एंगल विल बी 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, सो देखो जब इसको हम हटाएंगे, आपका ई डी ए मतलब इसका स्केलर प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ई डी ए कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट की जगह 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट हो जाएगा, प्लस दिस वन ई डॉट डॉट हट गया, ई डी ए कॉस इस जगह पे 0 डिग्री, सेकेंड पे देख लो 0 डिग्री, प्लस दिस वन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब 90 है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ये 90 ये भी वैल्यू 0 आएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। देन वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गया, ये भी वैल्यू पूरा 0 हो गया, तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या मिल गया, ई डी ए और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इतना ही आया ई डी ए, दिस इज द फाई। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1, मतलब फाइनल हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हम लोग दोनों इक्वेशन को यदि इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों, क्योंकि 5 5 है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस वन ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट आया, ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। सो वी नो which type of distribution, this is the linear charge distribution, so we can write about linear charge density। तो ये जो है हमारा स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर पे यदि चार्ज मेरा अरेंज्ड है इस टाइप से, तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो द फार्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, मतलब लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो हियर चार्ज विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन q इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल। अब ये वैल्यू हमारा मिल गया q इंटू लैम्बडा इंटू एल, तो q इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल को यहाँ पे पुट कर देना इस जगह पे, तो क्या आएगा देखो, ये पुट हो जाएगा लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको, देखो अब इतना आया। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि ई कांस्टेंट बाहर जाएगा, ये टोटल डी ए हमारे यहाँ पर है, और इधर क्या है लैम्बडा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरा डी ए
डी ए का मतलब है यहाँ पे कि टोटल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विल बी, हो जाएगा, तुम जानते होगे फार्मूला 2 पाई आर एल होता है इसका फार्मूला, एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। इतना पुट कर दिए इधर, लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एल, दिस वन एल गोइंग टू कैंसिल, सो नाउ वी हैव ई, अब यह क्या बचा, ई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा लैम्बडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक फार्मूला आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना था हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। अब आप एक नया फॉर्म में इसको यदि लिखना चाहते हो तो नया फॉर्म में देखो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया फॉर्म में यदि लिखना चाहते हो तो क्या करो, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो इस लास्ट रिलेशन को, तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा ऊपर में डिवाइड बाय, ये क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, 4 एप्सिलॉन को पहले लिख दिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या तुमको यहाँ से कुछ रिजल्ट दिख रहा है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कूलम्स लॉ से याद करो कि ये किसका वैल्यू है, ये है कूलम्स कांस्टेंट। तो वी कैन राइट के E इज इक्वल्स टू के 2 लैम्बडा डिवाइड बाई आर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, मतलब के 2 लैम्बडा बाई आर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ गया। हम लोग एक छोटा सा फॉर्म में इसको ले आए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, आई मीन फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो निकला E इज इक्वल्स टू के 2 लैम्बडा बाई आर, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू 2 के लैम्बडा डिवाइड बाई आर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन। मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमको, यहाँ से रिजल्ट आपको मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा डिपेंड, कैसे मतलब इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब देखो 2 के लैम्बडा ऑल आर कांस्टेंट टर्म्स, बट आर जो है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, सो वी कैन राइट दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा वायर का, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द वायर, ओके, बिकॉज इट्स रेडियस इज आर, ये सिलेंडर का रेडियस जो कितना है आर है। आप गॉसियन सरफेस जितना बड़ा बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आप गॉसियन सरफेस छोटा बनाओगे, पतला बनाओगे तो आपको फील्ड जो है सो स्ट्रॉन्ग मिलेगा इन कंपेरिजन, और यदि इसको बड़ा बनाते हो, ज़्यादा रेडियस बनाते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो आपका वीक मिलेगा। तो ये कुल मिला के एक एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसका है वो है सरफेस के लिए, और सरफेस कैसा है वो देखो, सेकेंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट, मतलब एक पतला पेपर, मान लो पेपर है तो पेपर में हम चार्ज नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे एक आप स्टील का ले लो या तो आयरन का सीट ले लो, बहुत पतला सीट, वेरी थिन सीट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे वहाँ पे वायर लिए थे तो वायर का थिन वायर था, तो क्रॉस सेक्शन से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पा रहा था, क्रॉस सेक्शन से फील्ड नहीं बन पा रहा था, तो सिर्फ ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस से बन रहा था, फील्ड निकल रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, थिन सीट है, तो थिन सीट है, पेपर है, तो पेपर कुछ इस टाइप से है, तो पेपर का जो ये पार्ट है, अपर पार्ट, इधर से फील्ड आपका नहीं निकलेगा, डाउन साइड से भी नहीं निकलेगा, निकलेगा सिर्फ फील्ड तो किधर से निकलेगा, इधर से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से, क्योंकि बहुत थिन है और थिन रहेगा तो उधर से हम चार्ज को इधर से, एक्चुअली वहाँ पे जो चार्ज हम रखे हैं वो इस साइड से रखे हैं, मतलब इस पर रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो फील्ड मेरा इधर निकलेगा और इस साइड निकलेगा, अप साइड नहीं निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या किए यहाँ पे हमको गॉसियन सरफेस फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस बनाने के लिए आप तो सिलेंड्रिकल शेप का भी रूप दे सकते हो यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हो, कोई भी टाइप का, आपको जिसका एरिया पता हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो हम लोग किस शेप को लिए हैं यहाँ पे हम लोग फिर से सिलेंडर लिए हैं, तो यहाँ से सिलेंडर हम लोग यहाँ से निकाल दिए कि इतना दूर का एक छोटा एलिमेंट का हम लोग कंसिडर कर लें, या तो ये तो इनफाइनाइट तक है ना, इस सीट जो है इनफाइनाइट लेंथ तक का, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम इतना दूर का कंसिडर कर लिए, एक सिलेंडर शेप दे दिए। सिलेंडर शेप, इससे क्या होगा कि एक पेपर है, पेपर उसमें इधर से सिलेंडर शेप निकाल दिए इस साइड से, और इस साइड से भी निकाल दिए सिलेंडर शेप, मतलब कुल मिला के चारों तरफ से क्लोज हो गया मेरा, इस टाइप से क्लोज हो गया, दोनों तरफ से क्लोज हो गया पूरा। तो क्लोज हो गया था, हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन गॉस का मतलब गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस जो है वो क्लोज सरफेस के लिए ही बताता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लो कैसे बनाए हैं, यहाँ से इधर ले लिए
सिलेंडर यहाँ से बना दिए इधर से, फिर यहाँ से अपोजिट साइड है ये फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस वन इज द अपोजिट साइड, इसलिए डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको उस साइड से। एक पेपर का एक साइड इधर, एक पेपर का एक साइड उधर, मतलब आधा अप साइड है इधर और ये वाला जो टर्म है वो डाउन साइड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल सरफेस कितना है। देयर आर टोटल 3 सरफेस। फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लें ये वाला सरफेस, सेकेंड वन इसको मान लिए और थर्ड वन इसको मान लिए। अब देखते हैं फील्ड किस तरह का होगा। तो फील्ड हम पहले बता दिए कि सरफेस का इधर फील्ड होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा, अप साइड नहीं होगा क्योंकि बहुत थिन है। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है कि किस किस पॉइंट पे मेरा फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, फील्ड है तभी तो फ्लक्स पॉसिबल है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फील्ड जो है सो एरिया से लिंक हो रहा है। तो देखो यहाँ पे है तो इस जगह फील्ड इधर बनेगा, इस साइड, इधर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड बन सकता है। तो इस जगह पे जो सरफेस एरिया है वो कौन सा होगा, एक कर्व वाला सरफेस वाला होगा एरिया। ऐसा है थिन थिन थिन, तो इधर से फील्ड जा रहा है, इधर भी फील्ड लेफ्ट राइट, बट एरिया जो बन रहा है ऐसे बन रहा है परपेंडिकुलर। तो दिस वन इज द सरफेस एरिया, ऐसे बन रहा है एरिया और ये फील्ड इधर है इधर है। तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड इन दिस पॉइंट वी नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस साइड एंड सरफेस एरिया इज ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन है तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया इधर ही होगा, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, तो ये होगा सरफेस एरिया और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। इस साइड भी वही कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही और सरफेस एरिया भी इसी साइड। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा बना रहा है 0 डिग्री और यहाँ भी थीटा बन रहा है कितना 0 डिग्री, बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट बोथ द थीटा इज 0 डिग्री। तो हमारे पास टोटल फिर फ्लक्स निकालेंगे उसी तरह से जिस तरह से पहले वाला कंडीशन में निकाले थे, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि सरफेस वहाँ पे हम लोग का जो था सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके लिए था, लीनियर था, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे थे। यहाँ निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ना वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो वी कैन राइट दिस वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। इस चीज़ को हम लोग वहाँ आगे यूज़ करेंगे, इसलिए पहले मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिए। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन हमेशा इसको इक्वेशन 1 ही मान के चलना है हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग को पहले पता है कि गॉस का जो क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो भी जितना भी चार्ज हो, नेट चार्ज जितना भी इसके अंदर होगा, जितना भी चार्ज इस पे पुट किए हैं उसका सम और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये दिस इज गॉस लॉ। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स निकालेंगे इसके लिए तो क्या हम लोग पुट करेंगे, देखो चाहे तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो φ1 हम पहले लिख लो ई डॉट डी एस, हम डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह φ1 का कितना है पुट कर दो 90 डिग्री कॉस 90 प्लस दिस वन ई डी एस, सॉरी डी ए ना, ई डी ए कॉस सेकेंड में कितना है 0 डिग्री प्लस थर्ड में ई डॉट नो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब दो में 0 डिग्री है और एक में 90 डिग्री, मतलब इस टर्म विल बी 0 और ये टर्म दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका टर्म 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब क्या रिजल्ट आएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया बिकॉज ऑफ दिस 0 और ये टर्म हो जाएगा ई डी सॉरी नो वेक्टर प्लस दिस वन ऑल्सो ई डी ए, ऐसा आएगा। ठीक है, क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज यहाँ पे दिखाना है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हम लोग यहाँ से ई इसका कॉमन आएगा तो यहाँ क्या मिला डी ए प्लस इसका भी कॉमन आएगा ई, तो क्या मिलेगा यहाँ पे डी ए, डी ए का पूरा एरिया टोटल एरिया के लिए हो जाएगा ये, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो डी ए बराबर टोटल एरिया ऑफ दिस थिन सरफेस प्लस यहाँ भी ई और इस पूरे एरिया के लिए सरफेस हो गया। तो ई ए प्लस ई ए क्या आएगा, टोटल मेरा मिल जाएगा 2 इंटू ई ए, 2 ई आएगा, किसके बराबर आया, मतलब यहाँ भी 5 के बराबर आया 2 इंटू ई ए, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, फिर से जिस टाइप से वहाँ पे इक्वेशन को इक्वेट कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ भी इक्वेट करेंगे। तो 5 इज इक्वल्स टू 2a इक्वेशन नंबर 2 और वहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर कुछ है, दोनों 5 इक्वेशन इक्वेट कर दो। तो इक्वेटिंग 1 इज इक्वल्स टू 2 दोनों ऐसे कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 2ea इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और q की जगह देखो यहाँ पे वैल्यू पहले से निकाल के रखे हैं, q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे सिग्मा ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2ea
इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है। अब हम गॉसस ये इसके लिए भी और गॉसस लॉ के लिए देखें, दोनों के लिए तो एरिया तो एक ही है मेरा, वही सरफेस है। यहाँ पे हम एरिया में कोई चेंज नहीं कर सकते, एरिया डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं। दोनों का एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम क्या मिला यहाँ से, सो देखो हमको मिल गया 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पे रेडियस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बन ही नहीं रहा है। हम तो सिलेंडर शेप दिए इसलिए, तो थीन पेपर में रेडियस तो बनेगा नहीं। लेकिन वही चीज़ है, जब दी पेन ऑफ पेपर होता सॉरी वायर होता तो वायर का रेडियस बन सकता है क्रॉस सेक्शन में, लेकिन इसका रेडियस नहीं बन सकता, इसलिए रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। ये सीधे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ओनली डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका वैल्यू कुल मिला के हमको मिल गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो तो हम लोग 2 रिजल्ट निकाल चुके। पहला का मेरा रिजल्ट जो आया वो पहला एप्लीकेशन का जो थीन वायर के लिए था, जो रिजल्ट आया था E इज इक्वल्स टू लेमड़ा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग देखे 2K लेमड़ा बाई आर के बराबर आया था यहाँ से। और सेकेंड मेरा आ गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 रिजल्ट हमारा कुल मिला कंप्लीट हो गया, 2 एप्लीकेशन। अब तीसरा एप्लीकेशन जो हमारा है वो देखो यहाँ पे है। थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, या फिर बोल सकते हैं हॉलोस्फेयर बोल सकते हैं, या तो हॉलोस्फेरिकल सेल बोल सकते हैं। ये अब डिफरेंट टाइप से लिखा रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, या हॉलोस्फेरिकल सेल, या हॉलोस्फेयर बोल सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन, ये तीसरा एप्लीकेशन हमारा है। मतलब क्या है ना कि आप सपोज कर लो एक बॉल है आपके पास, जो है वो बॉल, और अंदर से वो बॉल जो है वो पूरा हॉल है, अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में चार्ज नहीं है। और ये बहुत ऊपर का जो पार्ट है, मतलब जो बॉल है, बॉल का जो अपर लेयर है वो बहुत ही थीन है। थीन चार्ज सेल भी बहुत जगह लिखा रहता है, थीन स्फेरिकल सेल, मतलब ऊपर का पार्ट जो बना हुआ स्फेयर, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ऊपर में मतलब हम लोग चार्ज को रखेंगे तो कुछ इस टाइप से स्फेयर है हमारे पास। देखो यहाँ पे हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि इस टाइप का स्फेयर है हमारे पास, जो बहुत ही थीन है और अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ से इसका रेडियस जो बन रहा है, यहाँ से सॉरी ये वाला आर रेडियस है स्फेयर का, और इसके ऊपर हम लोग चार्ज को कुछ इस टाइप से अरेंज किए हैं। कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस टाइप से कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है तो बाहर में चार्ज है, इसको हमको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए देखो एक कंसीडर हम लोग कर दिए हैं सरफेस, ये है आउटसाइड में, देखो कंसीडर सरफेस की है, डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है वो आपको, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर किए हैं जो क्लोज है। अब क्लोज है तो 100% इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और देखो कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो देखो इस पॉइंट पे कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, उसी का हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। छोटा एलिमेंट यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस क्या है, बड़ा आर, सॉरी छोटा आर, स्मॉल आर मान रहे हैं यहाँ पे। जो स्मॉल आर है वो किससे बड़ा है, देखो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका स्फेयर का रेडियस से तो बड़ा है वो, इसलिए हम लोग बोल दिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखते हैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जिस तरह से गॉसेस लॉ में देख रहे थे कि छोटा एलिमेंट माने थे, तो इस छोटे एलिमेंट के लिए जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, डी होगा। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी और निकलेगा सभी डायरेक्शन में, इसे स्फेयर के लिए तो सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और एरिया जो सरफेस एरिया इस पॉइंट पे होगा वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एरिया भी होगा। सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो एंगल 100% हम लोग कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, दोनों के बीच 0 डिग्री बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा क्या आएगा, E इंटू डी ए, कॉस 0 डिग्री तो 1 आएगा, तो ई डायरेक्ट डी ए के बराबर आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, फिर वही करते हैं। पहले हम लोग किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, आउटसाइड, मतलब चार्ज जब इस स्फेयर पे रखा है तो उसके आउटसाइड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो आउटसाइड, तो इसके यहाँ क्या लिखें, देखो पहला टॉपिक है मेरा, इसका 2 पॉइंट होता है, इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए। तो पहले लिखें आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल के लिए देख रहे हैं। तो आउटसाइड ऑफ द सेल जो रेडियस है मेरा स्मॉल आर है, और जो किससे बड़ा है, कैपिटल आर से, ठीक है। गॉसियन सरफेस, हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गॉसेस लॉ दिखा रहे हैं, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो चार्ज है
वो चार्ज मेरा किसके लिए है, ये चार्ज जो है वो इस आर के लिए है, ये वाला कैपिटल आर के लिए है। तो इस जगह पे ये चार्ज हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ये चार्ज किसके बराबर है। तो ये चार्ज जो है यहाँ देख लो, एक सरफेस है क्योंकि थीन है, थीन सरफेस है मेरा, ये पतला सा एक मान लो जिसके इसके पहले जो आपको सीट बताए, सीट को ही हम एक स्फेयर बना दिए हैं। तो जब स्फेयर दिख रहा है आपको तो सरफेस मतलब ये तो हम सॉलिड तो नहीं बोल सकते इसको 100%, क्योंकि अंदर से पूरा पैक तो है नहीं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया। वॉल्यूम नहीं हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते बिकॉज अंदर कुछ नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। सो वी कैन राइट surface charge density. So surface charge density is equals to q by, we know this formula. So this one q is equals to sigma into a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ए की जगह सरफेस एरिया जो स्फेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे आर इस रेडियस के लिए चार्ज को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे इस गॉसियन सरफेस के लिए देखेंगे एरिया, तो उसके लिए स्मॉल आर होगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वन। अब क्या लिख रहे हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए आई मीन सरफेस एरिया स्मॉल एलिमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा विल बी 0 डिग्री। हम पहले भी वहाँ पे बता चुके हैं कि थीटा विल बी 0 डिग्री। नाउ फाई, अब हम लोग डायरेक्ट फाई निकालते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, हम लोग फॉर्मूला ये चीज़ जान रहे हैं। और इसका क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0 डिग्री, 0 का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई को बाहर कर दो कॉन्स्टेंट टर्म, ये बाहर हुआ, डी ए बचा सिर्फ, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो गया, तो डी ए सिर्फ बचा। डी ए का जो पूरा एरिया होगा वो ए के बराबर होगा, दिस वन टोटल एरिया। अब ये जो है ये एरिया को हम बताते हैं क्या लिखेंगे, पहले इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो 5 दोनों खत्म, ये बन जाएगा आपको ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पे देखो ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हमको क्या पता है सिग्मा इंटू ए, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इंटू ए की जगह पे देखो क्या पुट किए हम, सिग्मा, ये राइट साइड का बात कर रहे हैं, सिग्मा को सिग्मा छोड़ दो, ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज इसको हम कॉपी कर दिए, यहाँ से यहाँ उठा के कॉपी कर दिए इस पूरे टर्म के लिए, ठीक है। आप तो बोल सकते हो कि चार्ज की जगह हम कॉपी कर दें डायरेक्ट इसको, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर का देखो लेफ्ट साइड ई है, ये कॉपी कर दिए, एरिया की जगह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो मेरा यहाँ पे है वो किस आर के लिए, देखो ये गॉसियन सरफेस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका स्मॉल आर है, जो बड़ा है किससे, इस कैपिटल आर से, तो उसका एरिया तो हम गॉसियन सरफेस, मतलब ये जो एरिया, ये वाला एरिया जो है वो गॉसियन सरफेस के लिए एरिया बता रहा है, और इस साइड का जो एरिया इस चार्ज के साथ एरिया जो है वो एरिया बता रहा है हमको सॉलिड स्फेयर का, जहाँ तक चार्ज है, ठीक है। तो ये मिला हमको। अब क्या कर सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल होगा, कैंसिल होने से क्या रिजल्ट मिलेगा, ई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो मिला फॉर आउटसाइड वो मिला सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिजल्ट है। मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जो ये है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर बोल सकते हो, गॉसियन सरफेस के रेडियस का स्क्वायर के बराबर आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, फ्लक्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर फॉर गॉसियन सरफेस, आई मीन ड्यू टू फ्रॉम गॉसस लॉ, ओके। अब इनसाइड का बात करते हैं, ये तो आउटसाइड का हो गया, अब इनसाइड का बात करते हैं कि इसके लिए क्या होगा। क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है इनसाइड आउटसाइड के लिए, एक क्वेश्चन हमेशा ही बोर्ड में फिक्स रहता है यहाँ से। तो देखो इनसाइड के लिए, इनसाइड द सेल, इसमें क्या है कि इनसाइड का हम एक स्फीयर इस टाइप से कंसिडर कर लिए, इनसाइड छोटा सा अंदर की तरफ दिखा दिए। अब जब अंदर चार्ज ही नहीं है, सबसे पहला कंडीशन कि इनसाइड द स्फीयर इज देयर इज नो चार्ज, है ना, आई मीन मैटर ही अंदर नहीं है, कुछ मैटर नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज कहाँ से सस्टेन कर पाएगा। जब चार्ज ही वहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनसाइड चार्ज विल बी 0। जब चार्ज अंदर 0 है तो 100% फील्ड 0 होने वाला है। लेकिन आप इसको देखो मैथमेटिकली कैसे यूज़ करके सॉल्व करोगे। आप इस पॉइंट की बात करें, एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करोगे, एलिमेंट कंसिडर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं,
यहाँ से हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप कैसे फार्मूला में यूज़ करोगे? सबसे पहले बोलोगे कि इनसाइड द सेल स्मॉल आर, हम इसको स्मॉल आर मान चुके हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, तो इस स्मॉल आर जो है सो छोटा है किससे? बड़ा आर से, स्फेयर के कैपिटल आर से। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज लेस देन आर। कंडीशन सिर्फ डाला रहता है क्वेश्चन में कि स्फेरिकल सेल के लिए आप कैपिटल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और एक रहता है कंडीशन आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये आर इज लेस देन कैपिटल आर के अकॉर्डिंग हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो गॉसस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज रिलेशन यू नो ऑलरेडी, हम लोग अभी बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो ये बाय गॉसस लॉ, ठीक है। अब इसके लिए हम इस अंदर के गॉसस लॉ के लिए अंदर के गॉसियन सरफेस के लिए हम बात करते हैं। दिस इज द गॉसियन सरफेस, इनसाइड ऑफ दिस इज द गॉसियन सरफेस। सो इसके लिए जो फ्लक्स हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा? देखो इस पॉइंट पर भी यदि हम कंसिडर करें तो हमारा जो, क्योंकि एक स्फेयर के लिए हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग इसके पहले यहाँ पे देख चुके हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इधर ही होगा और उसी पर फील्ड निकल रहा है। क्या कि जब सर्कल है तो सर्कल में उसी, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर है तो स्फेयर में उसके टाइप से ही एरिया होता है, और सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। स्फेयर के लिए हमेशा वैसा ही होता है और आपका 0 डिग्री ही हमेशा मिलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में देखो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूला ई डॉट ए। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, दोनों को इक्वेट करते हैं, ये दोनों को इक्वेट करने से क्या मिलेगा? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वही चीज़ कॉस 0, ये आया इतना रिजल्ट। अब चार्ज ही नहीं है हमारे पास, जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज यहाँ क्या क्या पुट कर दिए? 0। जब यहाँ पे चार्ज 0 पुट कर दिए तो देखो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ रहा है, तो चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा, 0 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? फाइनल 0 मिलेगा। मीन्स वी कैन राइट इनसाइड ऑफ द Gaussian surface electric field is 0 because there is no charge, so we can write there will be electric field 0। आप ऐसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि there is no charge so electric field will be 0। दैट्स ऑल। ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। अब ये थर्ड एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट इसमें क्या है? सो थर्ड पार्ट में बोलता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। अब सरफेस के, ये जैसे हम लोग अभी बात की आउटसाइड ऑफ द स्फेयर, तो आउटसाइड ऑफ द स्फेयर यहाँ पे देख लो ध्यान से, इस डायग्राम को देखना। इसमें हम लोग आउटसाइड का बात की, तो आउटसाइड का रिजल्ट हम लोग को आ चुका है। अब बात कर रहे हैं, इसके पहले फिर इनसाइड का भी बात कर चुके हैं, इनसाइड में क्या रिजल्ट है वो भी देख चुके हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी पर कितना है, मतलब हम यदि यहाँ पे गॉसियन सरफेस इसी पर बना दें, यदि चार्ज इस पर रखे और इसी पे पूरा टच लगभग, मतलब नेग्लिजिबल, उसको हम बाहर नहीं कर रहे हैं, लगभग इसी पर हम पैक कर दे रहे हैं, जो जिसका रेडियस क्या होगा? आर के ही बराबर होगा। मतलब कंडीशन विल बी ऐसा कुछ है कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम इसी पे बना दिए, इसी आर रेडियस के लिए ही हम गॉसियन सरफेस बना दे रहे हैं, ठीक है। यदि इसी पे हम गॉसियन सरफेस बना दें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल आर, मतलब यहाँ से सरफेस जब बनाए तो उसको स्मॉल आर मान लेंगे, तो दिस वन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा वैसे कंडीशन में आपका क्या रिजल्ट आएगा गॉसियन, ये क्या रिजल्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, यूज करना है हमको फ्लक्स को यूज करके। तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो हम लोग जान रहे हैं ये वहाँ पे भी हम लोग दोनों को जब इक्वेट करते हैं, एक तो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स और एक होता है ई डॉट डी ए फ्लक्स। दोनों को इक्वेट करने से आपको ये रिजल्ट आएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़। अब यहाँ पे वही फिर सरफेस तो है ही, सरफेस तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, ये भी फॉर्मूला आपको पता है। उसके रेडियस ये क्या होगा? एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, पहले भी पुट कर चुके हैं, अभी कुछ देर पिछला में हम उसको पुट कर चुके हैं। तो बोल सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हमको, मतलब चार्ज यहाँ से मिल गया, चार्ज इज इक्वल टू दिस सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है कि लेफ्ट साइड देखो ये चीज़ है ई डॉट डी ए, ये वाला टर्म ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। सो यहाँ पे पुट कर दिया 0 डिग्री। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह, क्यू की जगह इसको पुट कर दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो पुट कर दिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट छोड़ दिए। लेफ्ट साइड क्या करना है? इसका वैल्यू तो 1 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या बचा? ई डॉट डी ए, ई बाहर जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है, डी ए बचा, और इधर क्या हुआ? दिस वन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखो सरफेस एरिया जो बनाए हैं गॉसियन सरफेस हमारा स्फेयर के सरफेस पे ही बना है, सेम सरफेस पे, मतलब आर रेडियस के लिए ही बना है। तो यहाँ पे आर जो है वो किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। होना तो चाहिए इसका ये सब 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन ये आर जो है वो किसके बराबर है?
4 पाई कैपिटल आर के बराबर है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका भी एरिया होगा। तो जब इसका भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो हम बोल सकते हैं कि इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर है, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर गोइंग टू कैंसिल, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका ये रिजल्ट आया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिजल्ट आया फाइनल। जो 3 कंडीशन यहाँ पे आप रीड किए, पहला कंडीशन था R इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, ये चीज़ जिसमें आप क्या आपको रिजल्ट मिला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला था वो मिला आपको, क्या मिला, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ऐसा मिला। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिला कि ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग रीड कर चुके। एक कंडीशन था आर इज लेस देन आर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिला, 0 मिला, क्योंकि इन साइड का बात कर रहा है, ये आउटसाइड का बात कर रहा है। आउटसाइड में मेरा ए मिला, इन साइड में क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। ठीक है, अब जब सरफेस पे बात किए तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों बराबर हो गया, मतलब उसी सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको मिला वो क्या मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मिला। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने वाला है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमको मैक्सिमम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, यहीं से तो जनरेट हो रहा है, तो इस जगह पे मैक्सिमम होगा। और इस जगह पे डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस जितना ज़्यादा हम गॉसियन सरफेस का बढ़ाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, इनसाइड 0 है। तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। वो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो, ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से होता है। ये हम लोग एक साइड ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड ले लेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे इधर आर ले लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, कुछ इस टाइप से। तो ऐसा कुछ है। तो देखो इनसाइड, तो इनसाइड के लिए हमको यदि देखें इनसाइड के लिए तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो यदि यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ से एक लाइन खींच लो ऐसे, मतलब दिस इज द पीक पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। मतलब जब सरफेस पे मेरा सरफेस पे यहाँ लिख सकते हो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इस पॉइंट पे जब यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये लाइन का देने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम से इस पॉइंट तक ये बीच में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे Q मेरा 0 है, Q 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फील्ड विल बी 0। मतलब डायरेक्ट जो ग्राफ आपका बनेगा यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यहाँ से, और यहाँ से फिर धीरे धीरे देखो सरफेस, ये मेरा सरफेस है, सरफेस इस मतलब सेंटर से पिक पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ग्राफ नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनेगा, एक भी लाइन नहीं खिंचाएगा, वहाँ पे खाली रहेगा ब्लैंक, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट से हम बना सकते हैं ग्राफ। मैक्सिमम पॉइंट से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गॉसियन सरफेस बनेगा, इस टाइप से कुछ गॉसियन सरफेस बनेगा जो स्मॉल आर के लिए बनेगा। तो देखो जैसे जैसे हम यहाँ से आगे चलते जाएंगे तो मेरा ये रिलेशन बता रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब आर यदि इंक्रीज होगा मेरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, आर भी इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। तो आर देखो यहाँ से मेरा इंक्रीज होता चला जा रहा है तो ये तो डिक्रीज होगा, तो यहाँ से कैसा ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट से ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ, यहाँ के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। मीन्स ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। मतलब फाइनली साफ साफ हम यहाँ पे ग्राफ आपको बता दें कि ग्राफ दिखा दें कि इस टाइप से कुछ होगा, ये ऐसे दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस साइड आर, ठीक है। आप एक सीधा यहाँ से लाइन खींच लो ऐसे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे सीधा लिख दो आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दो, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्सिमम फॉर दिस वन पॉइंट, यहाँ पे ई मैक्सिमम है। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे मेरा जो ग्राफ होगा वो रिड्यूस होता चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो जब हमारा रेस ये आगे बढ़ रहा है, आर मेरा आगे बढ़ रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है, तो फील्ड क्या होगा, घटेगा ना, फील्ड तो मेरा घटेगा। तो देखो आर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे था आर मैक्सिमम था, यहाँ से जैसे जैसे बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में आर जो है डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेरा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और यहाँ पे जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्लीकेशन इसमें और अभी बचा हुआ है, वो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। ये तो होलोस्फेयर के लिए, वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ नहीं किए, तो थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो उसके लिए हम अगला लेक्चर क्रिएट करेंगे।
तो उसमें आप देख लीजिएगा उसका ग्राफ जो है इसी टाइप से कुछ बनेगा, लेकिन इस यहाँ पे एक लाइन होगा, कैसे होगा वो आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्राफ में इस जगह पे कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ग्राफ विल बी दिस। मैक्सिमम से स्टार्ट करके सीधा मिनिमम की तरफ जाना है। अब ये कभी यहाँ टच मत कर देना, क्योंकि ऐसे ही जाता है, यहाँ तक रहता है। ये बताता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इधर से धक्का दो तो उधर बढ़ेगा ना इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे घटता चला जाता है। जैसे ही हम मैक्सिमम से जाते हैं, मैक्सिमम आगे जैसे ही बढ़ाएगा गॉसियन सरफेस, तैसे इसका फील्ड जो है मिनिमम होता चला जाता है। तो ये ग्राफ हमारा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर आपका इस ग्राफ पे ही रहता है, इसलिए दिस वन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग अभी 3 एप्लीकेशन यहाँ पे डील किए। पहला एप्लीकेशन था हमारा एक वायर के लिए, एक थिन वायर के लिए, उसके लिए हम लोग डील किए। सेकेंड था एक थिन सीट के लिए, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला जो था, पहला वाला तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, पहला वाला जो था वो भी रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा था। हमारा पहला जो वैल्यू आया था हमारा कुछ इस तरह से, इज इक्वस टू 2 के लेमड़ा बाई आर, कुछ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इस तरह से आया था। और सेकंड जो है, सेकंड रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम बता रहा था कि जो भी होगा इस सीट पे होगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। ये हमारा सरफेस एरिया मतलब थिन सीट के लिए बता रहा था। और थर्ड जो एप्लीकेशन अभी हम लोग डील किए वो कुछ इस पर किए थे, ये था आपका सेल के लिए, मतलब स्फेरिकल सेल या तो होलो सेल बोल सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है, एक आउटसाइड के लिए, दूसरा इनसाइड के लिए, और तीसरा ऑन द सरफेस। तो इनसाइड जब देखिए, आउटसाइड जब देखिए तो वो डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, इस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे देखो। और सेकंड जो था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरा क्या मिला था, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला। और थर्ड में देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इट मीन्स ये रेडियस पे, यहाँ पे रेडियस तो बराबर हो रहा है दोनों का, आर और इज इक्वल टू आर, तो इस जगह पे हम लोग क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, जो इस ग्राफ में हम दिखा दें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो मैक्सिमम है, ठीक है। इधर तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो दिस वन ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। अब हमारा कल का लेक्चर में एक क्वेश्चन था फ्लक्स से ही, उसको हम यहाँ पे डील कर दें। कल का क्वेश्चन था कि एक हमारे पास क्यूब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का कोई क्वेश्चन हम बताए थे कल। ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और मतलब आज का जो जितना हमको एक्सप्लेन करना था उतना हम कर दिए। अब एक क्वेश्चन कल जो डील किए थे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर दें कि हमारे पास एक क्यूब है, कुछ इस टाइप से एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब देखो, ठीक है। अब इसमें एक चार्ज है जो इसके अंदर रखा हुआ है, एक चार्ज है जो इसके अंदर रखा हुआ है, क्यू चार्ज। अब जितना भी इसका वैल्यू हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता है इस चार्ज का, इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है आपको, हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स, मतलब एक चार्ज यहाँ पे क्यू है तो इसका जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो आपको क्वेश्चन यहाँ 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, सभी से निकल रहा है तो किसी एक कॉर्नर का आपको फ्लक्स पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए सिंगल कॉर्नर, एनी वन कॉर्नर। तो किसी एक कॉर्नर के लिए यदि आपको फ्लक्स पूछा जाए तो क्या करोगे, देखो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स आपका सभी कॉर्नर पे कितना टोटल निकल पा रहा है। टोटल फ्लक्स यदि हम यहाँ पे देखें तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे टोटल मिला के 8 कॉर्नर है इस क्यूब में। तो 8 कॉर्नर है, तो एक के लिए यदि बात करें तो एक के लिए कितना होगा, 1/8, 1/8, तुम 1/8 1/8 1/8 करके 8 टाइम्स जोड़ोगे तो तुमको कितना मिल जाएगा, टोटल 8 कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/8 हमको यहाँ पे मतलब टोटल मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे 1/8 होगा एक कॉर्नर के लिए, एक कॉर्नर के लिए 1/8। तो करना कुछ नहीं है, तुम यदि इतना प्रॉब्लम है तो कुछ मत करो, टोटल फ्लक्स जो मेरा निकल रहा है वो निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक कॉर्नर के लिए कितना निकलेगा, वी हैव टोटल 8 कॉर्नर्स, सो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो फाई इज इक्वल टू दिस इज द टोटल फ्लक्स। आप इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिखो फाई टोटल फ्लक्स है हमारे पास, तो इसको हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 1/8 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो, मतलब 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो आपका जो नया फ्लक्स आएगा वो आएगा 5/8, 5/8 ये चीज़ है। आप यदि एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फाई इज इक्वल्स टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिजल्ट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एक कॉर्नर के लिए हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यूब में, तो इसका फेस से कितना निकलेगा, टोटल फेस कितना है इसका, कॉर्नर 8 था बट फेस इसका टोटल 6 है, टोटल 6 फेसेस इज देयर। बोलेगा क्वेश्चन में कि एक फेस से कितना निकलेगा, मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए सिंगल फेस ऑफ क्यूब, किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स होगा फाइंड करो किसी एक फेस के लिए। तो वी हैव टोटल 6 फेसेस, सो दिस इज़ वेरी इजी। जिस तरह से यहाँ पे किए उसी तरह से क्या बोलेंगे, जब 6 फेस है तो किसी एक फेस के लिए कितना हो जाएगा 1/6, टोटल 6 फेस है तो एक फेस के लिए 1/6 होगा। तो आपका रिजल्ट होगा phi इज इक्वल टू वी नो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो phi is equals to for one phase 1/6 into q by epsilon naught, so we can write q by 6 into epsilon naught। मतलब सीधा आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना, जितना फेस उतना से डिवाइड कर दो, यहाँ पे जितना कॉर्नर उतना से डिवाइड कर दो, आपका टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सिंगल कॉर्नर के लिए था 8 से डिवाइड कर दिए क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर था, यहाँ पे 6 फेस था तो 6 से डिवाइड कर दिए क्योंकि एक फेस के लिए बात कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप इस तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहो, और ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहें और लेक्चर को सिंसियरली देखें। और नोटिफिकेशन, अगला वीडियो जब डाल देते तो नोटिफिकेशन आपको पता करना है, जैसे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।